चरावा जाऊं मारी माँ मैं तो गाय चरावा जाऊं, मारी माँ मैं तो गाय चरावा जाऊं। अरे गाय चरावा जाऊं मारी माँ मैं तो गाय चरावा जाऊं, हरी गाय चरावा जाऊं हरी माँ मैं तो गाय चरावा जाऊं। लीली घास जिमास्यूं चौकी चौकी घास जिमास्यूं याने खूब दपाऊं मारी माँ गाय चरावा जाऊं मारी माँ मैं तो गाय चरावा जाऊं, अरे गाय चरावा जाऊं मारी माँ मैं तो गाय चरावा जाऊं। जिन्होंने अपने जीवन में साथ जाकर के गाय माता को चराया है वो इस आनंद का अनुभव कर सकते हैं, जो आनंद आपको दुनिया के बड़े से बड़े टूरिज्म प्लेस पर जाकर के नहीं मिल सकता, बड़े से बड़े हिस्टोरिकल प्लेस पर जाकर के नहीं मिल सकता, बड़े से बड़े किसी सुंदर पर्यटन स्थल पर नहीं मिल सकता, वो आनंद गाय माता को चरा करके पाया जा सकता है। थोड़ी ताली सेवा करते हुए थोड़ा नेत्र बंद करके कल्पना में ही थोड़ा गाय माता को चरा के देखिए कि कन्हैया के साथ हम गैया चरा रहे हैं। बालपना में कानू रोयूं हटकर बनने लागो, हरे कानो हटकर बनने लागो, कानो हटकर बनने लागो। रोटी लेने माता दौड़े आगे आगे भागो, हरे कानो आगे आगे भोजन ही छोड़ दिया अनशन शुरू, गैया चराने दो तो रोटी खाऊं नहीं तो नहीं खाऊं। अरे रोटी लेने माता दौड़े आगे आगे भागो, हरे कानो आगे आगे भागो, कानो आगे आगे भागो। फिर पटकने रोवन लागो, अरे पैर पटकने रोवन लागो, मुंह को रे जाऊं मारी माँ गाय चरावा जाऊं मारी माँ मैं तो गाय चरावा जाऊं, अरे गाय चरावा जाऊं मारी माँ मैं तो गाय चरावा जाऊं। ओ लीली लीली घास जिमास्यूं लीली लीली घास जिमास्यूं पाने खूब दबाऊं मारी माँ गाय चरावा जाऊं मारी माँ मैं तो गाय चरावा जाऊं, बुरी गाय चरावा जाऊं मारी माँ मैं तो गाय चरावा जाऊं। नंद बाबा ने कहे यशोदा कान्हा ने समझाओ, थे तो कान्हा ने समझाओ, थे तो कान्हा ने समझाओ। अरे नंद बाबा ने कहे यशोदा कान्हा ने समझाओ, थे तो कान्हा ने समझाओ, कान्हा ने समझाओ। अरे दे लकड़ी हाथी घोड़ा इनने खूब मनाओ, थे तो इनने परो मनाओ, इनने परो मनाओ। नंद बाबा यूं केवल लागा हो, नंद बाबा यूं केवल लागा थारो बेटो है तू बना, गाय चरावा जाऊं मारी माँ मैं तो गाय चरावा जाऊं, मेरी गाय चरावा जाऊं मारी माँ मैं तो गाय चरावा जाऊं। लीली लीली घास जिमास्यूं चौकी चौकी घास जिमास्यूं पाने खूब दबाऊं मारी माँ गाय चरावा जाऊं मारी माँ मैं तो गाय चरावा जाऊं, मेरी गाय चरावा जाऊं मारी माँ मैं तो गाय चरावा जाऊं। कन्हैया का रोना रुका नहीं और नंद बाबा ने सारी बात ही मैया पर डाल दी, लेकिन जब कन्हैया रोए तो बड़े बड़े हिल जाते हैं।
अपने आप ही उनकी रुदन लीला को देख करके और गुरुजी आ गए। दुर्गाचार्य जी गोकुल आया कान्हा के दर्शन ने, आया कान्हा रे दर्शन ने हो, कान्हा रे दर्शन ने। गर्गाचार्य जी गोकुल आया कान्हा के दर्शन में, वो आया कान्हा के दर्शन ने हो, कान्हा के दर्शन ने। अरे रोती लीला देख श्याम की खूब भया परशन में हो, खूब भया दर्शन में। और मुहूर्त के बारे में क्या कहा? जब नंद बाबा ने कहा कि कान्हा बहुत रो रहा है, इनको गैया चराने का मुहूर्त निकालना है, तो गुरुजी ने कहा तुम्हारा कान्हा तो रोया ही मुहूर्त देख के है, कल से बड़ा अच्छा मुहूर्त कोई हो ही नहीं सकता। कल अष्टमी है, गोप की अष्टमी, और कल का दिन ही कन्हैया के लिए गैया चराने के लिए शुभ गोप अष्टमी शुभ मुहूर्त है हो, गोप अष्टमी शुभ मुहूर्त है, काले तू जाजे गाना गाय चरावा जाऊं, मारी माँ में तो गाय चरावा जाऊं, हरी गाय चरावा जाऊं, मारी माँ में तो गाय चरावा जाऊं। नीली नीली घास खिलासूं, चौकी चौकी घास खिलासूं, बाने खूब दपाऊं, मारी माँ गाय चरावा जाऊं, मारी माँ में तो गाय चरावा जाऊं, और गाय चरावा जाऊं, मारी माँ में तो गाय चरावा जाऊं। लेकिन अब समस्या बड़ी उलझ गई। गाय माता को चराने जाने की तैयारी तो सारी हो गई। सुबह सुबह मैया जी ने कन्हैया जी को बड़ा सुंदर श्रृंगार कराया, उपटन लगा के नहलाया, सुगंधित द्रव्य जल में डाल के नहलाया, सुंदर वस्त्र पहनाए, मोर मुकुट पहनाया, कमर में करदनी बांधी, सब कुछ श्रृंगार कर दिया। एक सुंदर काली कमलिया दे दी, कहा कन्हैया गैया जब आराम से बैठे तू ये भी छा के बैठना। एक सुंदर लकुटी दे दी, लकड़ी डंडा, गाय माता को मारने के लिए नहीं, गाय माता को कष्ट देने वाले को मारने के लिए। और सबसे अंत में दी एक जोड़ी जूतियां, बहुत सुंदर जूतियां, इतनी सुंदर कि ऐसा लगे कि ये जूतियां ही अब बोलना शुरू कर देगी, इतनी खूबसूरत जूतियां। कन्हैया ने सब कुछ स्वीकार किया, मैया ने जितना श्रृंगार किया कन्हैया ने स्वीकार किया, लेकिन जूतियों को एक तरफ सरका दिया, कहा मैया जूतियां पहन के नहीं जाऊं। यहाँ एक तरफ सरकाने में भी कितना बड़ा संस्कार प्रतीत हो रहा है। अगर आप अपने बच्चों को कोई चीज ला के दो, पसंद आ गई तो रख ली, और नहीं पसंद आई तो हो सकता है मुंह पे मार दे, या क्या उठा के लाई तू। लेकिन कन्हैया ने प्यार से एक तरफ, जूतियां है तो क्या हुआ, माँ की दी हुई है ना, इसलिए उनको बड़े प्यार से एक तरफ सरकाया, कहा नारी भैया ना जूतियां पहन के ना जाऊं। अरे मैं कन्हैया तू जंगल में जा रहा है बेटा, जूतियां पहन के जाना पड़ेगा, वहां जंगल में कांटे चुभेंगे, कंकड़ चुभेंगे, आपके सुंदर प्यारे कोमल पैर खराब हो जाएंगे। बहुत समझाया, कन्हैया ने स्पष्ट मना कर दिया कि जूतियां पहन करके नहीं जाऊंगा। जरा विचार करिए, ये तो यहाँ अनुमति नहीं है, बाकी यहाँ पर भी आप जूतियां पहन करके बैठते, बोलो बैठते कि नहीं बैठते? आजकल हर जगह जूतियों का बोलबाला है, रसोई घर में भी जूतियां पहन के घूमते हैं। इस विराजमान सभा में भी कुछ अति आदरणीय माताएं जो अति विद्वान हो चुकी है आधुनिक शिक्षा ग्रहण करके, या अति धनवान हो चुकी है, वो रसोई घर में भी चप्पल पहन के चपाती बनाती होगी, कई माताएं बनाती है ना। रसोई घर तो भगवती अन्नपूर्णा का मंदिर है मेरे भाई बहनों, वहां कोई कांटा नहीं चुभता, वहां कोई कंकड़ नहीं चुभता कि हम लोगों को जूतियां पहनने की जरूरत पड़े। कांटे या कंकर के चक्कर से नहीं, सिर्फ फैशन के चक्कर से लोगों को लगना चाहिए कि वी आर स्टैंडर्ड पर्सन, मैं मोटा खानदान का लोग। हाँ, ये दिखाने के चक्कर में हम रसोई घर जैसे पवित्र स्थान पर भी जूतियां पहन करके घूमते हैं। और कन्हैया ने जंगल में प्रस्थान के समय में मना कर दिया, नारे मैया ना जूतियां पहन के ना जाऊं, कछु भी है जावे तो भी जूतियां पहन के ना जाऊं। सारे प्रयास मैया के विफल हो गए, कन्हैया के चरणों की लाख महिमा कर ली, लेकिन
कन्हैया नहीं माने। अंतोगत्वा हार करके घबरा करके माता यशोदा ने कहा कि ठीक है लाला, नहीं पहन के जावे, तेरी इच्छा, लेकिन मुझे ये तो बता दे कि क्यों नहीं पहन के जा रहा है, कोई कारण है क्या? कन्हैया तो कन्हैया है, उत्तर नहीं दिया। मैया से प्रति प्रश्न किया कि मैया पहले आप हमें ये बताओ, मैं देखता हूं कि आप रोज मंदिर जाती हो हरि दर्शन के लिए, आपके पास भी बहुत सुंदर जूतियां रखी है, फिर भी मैया आप नंगे पांव जाती हो, आप मंदिर में जूतियां पहन के दर्शन को क्यों नहीं जाती, कारण क्या है? मेरी जूतियों से भी ज्यादा सुंदर जूतियां नंद बाबा आपके लिए लाए हैं। बाबा बहुत प्रेम करते हैं ना मैया आपसे। अब यहाँ मस्का भी लगाना शुरू कर दिया, और करते थे, इसमें कोई संदेह नहीं। जिसके घर में एक गैया हो वहां पर प्रेम विराट हो जाए, तो जिनके घर में 9 लाख गाय माताओं की सेवा हो वहां नंद बाबा और यशोदा रानी में प्रेम नहीं हो, ये कैसे हो सकता है? अपार प्रेम था। कहा नंद बाबा इतने प्यार से जूतियां लाए, लेकिन आप उनको मंदिर में पहन के नहीं जाती, मैया कारण क्या है? मैया ने कहा बेटा कारण तो है, और वैसे तो ये कोई पूछने कहने की बात ही नहीं है। मंदिर में अपने इष्ट देवता निवास करते हैं और अपने इष्ट के सामने जूतियां पहनना अपराध है। तो कन्हैया ने मुस्कुराते हुए अपनी मैया की ठुड्डी को बड़े प्यार से सहलाया। कहा हे मेरी प्यारी मैया, गैया भी तो अपनी इष्ट है। जब मंदिर में बैठे इष्ट के सामने जूतियां पहन के न जावे, तो 33 कोटि देवता को तन में लेकर के सकल जगत का कल्याण करने के लिए गौलोक से इस धराधाम पर अवतरित होकर के स्वयं दुख लिला करके भी हम सबको सुख पहुंचाने वाली भगवती गौ माता को चराने जाऊं, तो बता मेरी मैया, मैं अपनी इष्ट गैया के सामने जूतियां पहन करके घूमने की हिम्मत कहां से जुटाऊं? विचार करिए। यहाँ थोड़ा सा हम लोग कन्हैया को पूछते हैं और कन्हैया खुद गैया जी को पूज रहे हैं। अगर कन्हैया जी हमारे इष्ट हैं, तो गौ माता जी हमारे लिए अति इष्ट हुई, महा इष्ट हुई। अपनी महा इष्ट के लिए कन्हैया ने स्पष्ट कह दिया कि मैया मैं जूतियां पहन के नहीं जाऊंगा, और तेरी जिद ही है कि मुझे जूतियां पहननी ही चाहिए, तो फिर एक शर्त है, बोल दो। कहा ना तेरी हर शर्त मंजूर है। कहा मैया 36 लाख जूतियों की व्यवस्था और करो। तो कहा ना उसको क्या करोगे? कहा मैया 9 लाख गैया है अपने, एक गैया को 4 जूतियां चाहिए, इसलिए 36 लाख जूतियों की व्यवस्था करो। अगर सब गैया जूतियां पहन ले तो फिर मैं हिम्मत करने की कोशिश कर सकता हूं। वैसे फिर भी होगा तो अनुचित, लेकिन मैं उस विषय में सोच सकता हूं। कान्हा की इस बात को सुनकर के मैया के मुख से गलती से निकल गया कि क्या बावरे की तरफ बात करता है रे कान्हा, गैया कोई जूतियां पहने? कि मैया गैया जूतियां काहे ना पहने? अरे पशु कोई जूतियां पहने? कान्हा बस ये इतना सा शब्द सुनना था, बांसुरी इधर, मोर मुकुट उधर, करधनी किधर, सारा श्रृंगार बिखेर दिया और भूमि पर लौटने लगे। नंद बाबा भागे भागे आए। कान्हा हो क्या गया? कहा मैया ने मेरी इष्ट गैया को पशु कैसे बोल दिया। नंद बाबा ने हाथ जोड़ करके गैया से माफी मांगी और यशोदा रानी को भी कहा कि संकल्प कर, आज के बाद तू गैया को कभी पशु शब्द से संबोधित नहीं करेगी। दोनों माता पिता ने जब संकल्प किया, तब कन्हैया ने वापस श्रृंगार धारण किया और आनंद से चलने के लिए तैयार हुए। यशोदा लाई पगर की पहन श्याम तू जाजे हो, पहन श्याम तू जाजे हो। मात यशोदा लाई जूतियां पहन श्याम तू जाजे हो, पहन श्याम तू जाजे। साथ में निर्देश क्या दिया? जंगल में जा रहा है तो मैया की सेवा के लिए जा रहा है। अरे कांटा भाटा मती खेल जे, चौकी गाय चराजे। कान्हा चौकी गाय चराजे, कान्हा चौकी गाय चराजे। अरे जद गैया ने पहने जूती हो, अरे जद गैया ने पहने जूती, मैं कैसे पहनूं माँ? गाय चरावा जाऊं मारी माँ, मैं तो गाय चरावा जाऊं।
मैं तो गाय चरावा जाऊं। अरे चौकी चौकी घास खिलासूं, आची आची घास खिलासूं, बाने खूब दबाऊं मारी माँ गाय चरावा जाऊं। मारी माँ मैं तो गाय चरावा जाऊं, मैं तो गाय चरावा जाऊं, मारी माँ मैं तो गाय चरावा जाऊं। अब उतावलापन कितना है कन्हैया का। भैया भोजन लेकर के आई कि बेटा जा तो रहा है लेकिन भूखा मुखा न जा, थोड़ा भोजन कर ले। रोटी लेके मैया घूम रही है, कन्हैया ने इनकार कर दिया तो मैया लोभ दे रही है, दुगना माखन ले ले तिगुना माखन ले ले, दिखा दिखा करके माखन रखती। लेकिन कन्हैया को तो अपनी इष्ट के साथ आनंद लेना है, वहां कहाँ भूख लग रही है। अरे मात यशोदा बोली काना थोड़ी सी रोटी खा ले। अरे खाना थोड़ी सी रोटी खा ले हो, थोड़ी सी रोटी खा ले। यशोदा बोली काना थोड़ी सी रोटी खा ले हो, थोड़ी सी रोटी खा ले। बता बताने काना ने ऊपर सु माखन डाले हो, ऊपर सु माखन डाले। अरे बांध पोटली संग में दे दे, अपनी इष्ट के प्रति उपासना की व्याकुलता कि भूख किसको लगी है मैया, और फिर भी तेरी इच्छा है तो बांध के दे दे, मैं यहाँ नहीं खाऊंगा, अब तो मुझे गैया चराने जाना है। अरे बांध पोटली संग में दे दे, बैठ बठे ही खाऊं मारी माँ गाय चरावा जाऊं, मारी माँ मैं तो गाय चरावा जाऊं। अरे गाय चरावा जाऊं मारी माँ मैं तो गाय चरावा जाऊं। अरे नीली नीली घास खिलासूं, चौकी चौकी घास खिलासूं, बाने खूब दबाऊं मारी माँ गाय चरावा जाऊं। मारी माँ गाय चरावा जाऊं। अरे गाय चरावा जाऊं, मारी माँ मैं तो गाय चरावा जाऊं। अरे गाय चरावा जाऊं, मारी माँ मैं तो गाय चरावा जाऊं। नीली नीली घास खिलासूं, नीली नीली घास खिलासूं, बाने खूब दबाऊं मारी माँ गाय चरावा जाऊं। मारी माँ मैं तो गाय चरावा जाऊं। ओ ब्रिज रे वन रे मायने, गाय चरावा जा। त्रिलोकी